देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, याद हो तो, सेल साइकिल का कुछ बेसिक्स बताए थे। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चों, हालांकि ये टॉपिक 12th की है, मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं आपके सामने, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। टॉपिक का नाम है ये, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, ये है टॉपिक का नाम। ये टॉपिक तो वैसे 12th के मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, और है एनसीईआरटी में भी। आई थिंक पैकेजिंग का स्पेलिंग सही है ना? हाँ ठीक है, पैकेजिंग, पैकेजिंग, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये टॉपिक तो लोग 12th में पढ़ाते हैं, और एनसीईआरटी में भी 12th में ही दे रखा है। लेकिन बच्चों, यदि आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंजॉय करना है, अच्छे से समझना है, तो आपको पैकेजिंग यहाँ पढ़ना पड़ेगा, और मैं पढ़ा लूंगा। मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की उतनी बेसिक्स बता दिया आपको कि आप समझ जाओगे। याद करो, मैंने आपको कहा था डीएनए। डीएनए का मतलब क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड किस चीज का बना होता है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार का, पायरिमिडिन, प्यूरिन। याद करो, पायरिमिडिन का नाम पे डीएनए में क्या क्या होगा? पायरिमिडिन का नाम पे डीएनए में होगा साइटोसिन और थायमिन, ये होता है। और यहाँ पे शुगर क्या होगा? वही डीऑक्सीराइबोज। और पायरिमिडिन का नाम पे क्या होगा? यहाँ पे एडेनिन और गुआनिन। आज बच्चों आपको एक वर्ड, क्या? प्यूरिन। प्यूरिन का नाम पे एडेनिन, गुआनिन। आज बच्चों आपको एक वर्ड सिखा रहे हैं जिसका नाम है बेस पेयर। बेस पेयर, इसका मतलब भी सिखा देते हैं, पता है? मैंने आपको कहा था ना, डीएनए के दो स्टैंड होते हैं इस तरीके से, हेलिकली। याद करो, मैंने सिखाया था ना आपको, डीएनए के दो स्टैंड होते हैं हेलिकली, इस टाइप से। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कोई नाइट्रोजन बेस होगा। बच्चों पता है, ये रूल है, आपको मोलिकुलर बायोलॉजी में बताऊंगा ऐसा रूल क्यों है, मैं आपको ये कारण भी बताऊंगा। अभी बस आप इतना याद रखो कि ए जो होता है, ए एडेनिन, वो बाइंड करता है किसके साथ? टी के साथ। और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, दो को हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जी जो होता है, वो बाइंड करता है सी के साथ, और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी बस आप इतना याद रखो कि ए टी के साथ बाइंड करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, जी सी के साथ बाइंड करता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये सारी बातें हम, ये ऐसा नहीं होगा तो डिसऑर्डर हो जाएगा, सिर्फ डीएनए खराब हो जाएगा। सब बातें मॉलिक्यूलर में करेंगे। अभी बस आप इतना याद रख लो कि ये जो ए होता है, ये टी के साथ बाइंड करता है, जी सी के साथ बाइंड करता है, एडेनिन थायमिन के साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ। ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो आप देख रहे हो ना, एक ये, इसको इसको बोलते हैं बेस पेयर। और इसमें दो नाइट्रोजन बेस आ गए ना, ऐसे ये भी बेस पेयर। और फिर ऐसे बेस पेयर कई सारे मिलेंगे। ऐसे एक लूप देख रहे हो ना आप, एक लूप, डीएनए का एक लूप, डीएनए के एक लूप में ऐसा ऐसा 10 बेस पेयर मिलेगा। 10 बेस पेयर, 1 2 3 सोन, एक लूप में 10 बेस पेयर। अब वो कुछ भी हो सकता है, एटी भी हो सकता है, जीसी भी हो सकता है, अगर डीएनए तो ये। रही बात सर अगर आरएनए होगा, तो आरएनए का वैसे यहाँ भी मुझे काम नहीं है। अगर आरएनए हुआ तो मैंने पहले ही बता रखा है कि CT-CUT यूरासिल होता है आरएनए में, और जहां यूरासिल होता है वहां थायमिन नहीं होता है। तो अगर ये, अब जहां यूरासिल होता है वहां थायमिन नहीं होता, यानी कि एडेनिन यूरासिल के साथ ही बाइंड कर लेगा आरएनए के केस। ये अभी आपके फिलहाल काम का नहीं है, ये बात मैं हटा दे रहा हूँ। ये अभी फिलहाल आपके काम का नहीं है। अभी आपके काम का बस इतना बात है कि ये बेस पेयर है, दिस वन इज बेस पेयर। और ये बेस पेयर किस चीज का बना है? ये दो नाइट्रोजन बेस का बना हुआ है। एक लूप में 10 बेस पेयर होते हैं। अब डिपेंड करता है कि डीएनए का लेंथ कितना लंबा है, तो कई सारे बेस पेयर आपस में अरेंज होंगे। ये है आपका, तो सीढ़ी जो बना रहा है ऐसे ऐसे, वो सीढ़ी एक्चुअल में क्या है? सीढ़ी का हर एक स्टेप कौन बना रहा है? बेस पेयर ही बना रहा है। बाकी साइड से क्या क्या है? साइड से मैंने आपको बताया था कि पेंटोज शुगर है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है। साइड से बैकबोन वो बना दिया, और ये स्टेप बाय स्टेप क्या बना दिया? बेस पेयर बना दिया। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, हेलिकल मॉडल। इसके बारे में और भी बातें करेंगे हम लोग, कहाँ? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 12th में। ठीक है, कुछ दिन में स्टार्ट होगा। जिनको क्लास करना है 11th के बच्चों को 12th का, वो कर सकते हैं, परमिशन है आपके पास। चलिए, तो ये बातें मैंने आपको एक नया वर्ड सिखाया कि बेस पेयर क्या था। अब मैं कह रहा हूँ, पता है बच्चों, आप अगर ह्यूमन के अंदर का मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप ह्यूमन के अंदर ये सेल है मान लिया जाए, ठीक है, ये सेल है भैया, ये सेल है। आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ये सर, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, दिस वन इज न्यूक्लियस। पता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। ये रहा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहा। अगर आप डीएनए को देखेंगे तो वो इस तरीके से, पहली बात, होता नहीं। और अगर आप ह्यूमन के अंदर कितना डीएनए होता है बच्चों, मैं बता दूं, टोटल 46 डीएनए होता है। ह्यूमन के अंदर टोटल 46 डीएनए एक सेल के अंदर होता है।
तो पता आप अगर एक एक डीएनए को खोल के निकालेंगे ना, एक एक डीएनए को खोल के निकालेंगे बाहर, तो पता है आपको जो पहली बात तो डीएनए का काउंट करना गलत बात है, डीएनए का अमाउंट बताया जाता है। बात हम आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी सिखाएंगे, आगे सेल डिवीजन में सिखाएंगे। आप यूं रखिए कि एक सेल के अंदर 46 डीएनए भी ऐसा, ठीक है। मैं कह रहा हूं बच्चों ये सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, अदरवाइज एक एक स्टेटमेंट पे आंसर चेंज हो जाएगा। नॉर्मल सेल है, डिवाइड नहीं कर रहा। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है। अगर आप इस डीएनए को यहाँ से निकाल के उसकी लंबाई नापेंगे आप, अब ये लंबाई कैसे नापेंगे सब बात आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सिखाएंगे। अदरवाइज जो सेल आंखों से नहीं दिख रहा उस डीएनए को नापना आसान है क्या? नहीं है। कैसे करते हैं ये सब चीज आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको सिखाएंगे। अगर आप एक डीएनए का लेंथ नापेंगे ह्यूमन के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसका लंबाई पता कितना आता है? 2 मीटर अप्रोक्सीमेटली लंबाई है, लेंथ लेंथ। और अगर उसका आप ये विड्थ देखेंगे ना, ये विड्थ जो है ये, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 नैनोमीटर आता है, यानी कि विड्थ काफी कम है, लंबाई के तुलना में तो एटलीस्ट 10 गुना कम है, ठीक है। तो 2 नैनोमीटर तो ये विड्थ है और ये लंबाई है। अब आप सोचो कि 2 मीटर लंबा डीएनए, एक डीएनए की बात कर रहा हूं, 2 मीटर लंबा डीएनए, इतनी तो आपकी हाइट भी नहीं है, इतनी तो आपकी हाइट भी नहीं है 2 मीटर। कोई 1.5 मीटर क्रॉस किया होगा, बहुत ज्यादा होगा तो 2 मीटर के अंडर ही होंगे, इतनी तो आपकी लंबाई नहीं है। और आप सोचो जितनी आपकी लंबाई नहीं है उतना बड़ा ये आपका डीएनए। और अब आप सोच रहे होंगे सर फिर ये अंदर में है कैसे? फिर आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो न्यूक्लियस है इसका डायमीटर कितना होता है, थोड़ा वो बताइए तो। ये न्यूक्लियस है ना, इसका डायमीटर, ये इसका डायमीटर पता कितना होता है? इसका डायमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। अब बोलो डीएनए के सॉरी न्यूक्लियस के डायमीटर से तो बड़ा डीएनए का लेंथ है, डीएनए मतलब कि न्यूक्लियस के डायमीटर से बड़ा तो डीएनए का लेंथ है, और ऐसे 46 डीएनए है एक नॉर्मल सेल में। फिर ये अंदर में है कैसे? समझ रहे हो सवाल क्या है मेरा? अरे कितना बड़ा ताज्जुब वाली बात है, समझ रहे हो? जितना बड़ा तो तुम्हारा हाइट नहीं है उतना बड़ा तुम्हारा एक डीएनए है। सोच कर देखो, सोच कर देखो। अब बच्चा कह रहा होगा सर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? वहां पे ये रहा सेल, मान लिया जाए आपका, मान लो कि ये सेल रहा प्रोकैरियोटिक सेल, वहां तो न्यूक्लियस होता नहीं है, वहां पे डीएनए, तो वहां पे भी डीएनए की लेंथ अच्छी खासी होती है, हालांकि इतना नहीं होता, लेकिन वहां पे भी डीएनए की लेंथ अच्छी खासी होती है, साइटोप्लाज्म में होता है वहां पे डीएनए। तो भाई ये सेल के अंदर है कैसे? कोई बता सकता है कैसे? मतलब क्या सेल के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता, कहीं और पाया जाता है क्या? कहीं और पाया जाता है तो क्या आप साइड में टांग के चल रहे हो क्या, लटका के चल रहे हो क्या? 2 मीटर लंबा डीएनए है, थोड़ा साइड से चलना भाई, मेरे डीएनए को चोट न लग जाए, ऐसा हो सर रहा है क्या? गुथा हुआ होता होगा सर, इसलिए एडजस्ट हो जाता होगा। बस यही सही बात है। जैसे आपके घर में कितने लोग पतंग उड़ाए, हाथ खड़ा कीजिए, पतंग उड़ाए कितने लोग? पतंग उड़ाए हैं, उड़ाए हैं नहीं, उड़ाए हैं, उड़ाए हैं पतंग, ये नहीं उड़ाए हैं पतंग, उड़ाए हैं, मतलब समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब? चलिए लगभग सभी लोग पतंग उड़ाए हैं। पतंग जब उड़ाते थे तो गटेर वो क्या बोलते हैं इसको, नाम भी भूल गया मैं, लटेर, लटेर ऐसा हुआ करता था। ये तो मेरा पेन है खैर, ठीक है, ऐसा ही हुआ करता था, याद करो, ऐसे 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 हम लोग करते थे हैं, और सूते को लपेटते थे। पहले तो 2 रुपए का खरीद के लाते थे, उसके बाद उससे उसमें धागा उसमें लपेटते थे, उसके बाद पतंग उड़ाते थे और यहाँ से देते थे, एकदम लटेर छोड़ते थे। तो सोचो वो कितनी लंबी धागा होती थी, पतंग आसमान में चला जाता था, फिर शाम पड़ते ही पतंग को समेट के घर में लाके रख लेते थे। सोचो जितनी बड़ी वो धागे की लंबाई है उतना लंबा तो आपका घर है ही नहीं। आपका छत कितना है, तुरंत ही छू लेगा वो, तो पतंग उड़ भी नहीं पाएगा आपके घर में, नहीं तो आप घर में पतंग नहीं उड़ा लेते। अब सोचो कि वो उतना लंबा धागा आपके घर में कैसे है, तो आपने क्या इस्तेमाल किया? लटेर का इस्तेमाल किया, लटेर में उसको लपेट के रख दिया उस लंबे से धागे को, और वो आपके घर में आराम से आ गया, रख दिया आपने कोने में। तो अब सेल को अगर इतना लंबा डीएनए चाहिए तो वो क्या करेगा? 2 मीटर लंबा डीएनए को किसी न किसी चीजों में लपेटेगा और लपेट के न्यूक्लियस के अंदर घुसा देगा, और जिस चीज को लपेट के अंदर घुसाएगा ऑब्वियस सी बात है उसका साइज इससे कम होना चाहिए, 10⁻⁻6 से साइज कम होगा, डायमीटर उसकी न्यूक्लियस की यही है ना, इससे कम साइज होगा तभी ना वो अंदर में आके एडजस्ट हो पाएगा। ये सर नो बात सही है भाई,
उसकी साइज कम होनी चाहिए। अब आपको मैंने 1 मिनट बताया अभी 10 की पावर -6 मतलब होता है माइक्रो, 10 की पावर -9 का मतलब होता है नैनो। सहमत है? सहमत है? चलिए अब मुझे एक एक करके सारे बच्चे बताएंगे। मैं यहाँ पे 3 यूनिट लिख रहा हूँ, 3 यूनिट। एक लिख रहा हूँ 1 मीटर, आज मैं आपका गणित चेक कर लेता हूँ। एक लिख रहा हूँ मैं 1 मीटर, एक मैं लिख रहा हूँ 10 की पावर -6 मीटर, और एक मैं लिख रहा हूँ 10 की पावर -9 मीटर। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ। शिवानंद क्या लगता है इसमें सबसे बड़ा कौन है, 9 वाला नो सर, 1 मीटर। है? तो यहाँ तो 9 दिख रहा है 1 जी, मीटर तो यहाँ तो 9 है ना। माइनस में सर पावर। तो माइनस क्या, 9 होता है, माइनस और प्लस क्या होता है? ये कंफ्यूजन इतना इतना बच्चा को रहता है, खास करके बायोलॉजी वाला बच्चा तो कंफ्यूज रहता है। अब देखिए ऐसा जहां पे आपको माथे पर माइनस दिखेगा तो पहले आप उसको क्या कीजिए, पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो। ये पता है इन एक्चुअल ये कितना मीटर है? पॉइंट 1 2 3 4 5 6 1, एक्चुअल में ये है। और इसमें क्या कीजिएगा, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। सर उसमें से एक कम जाएगा, अरे अरे एक 5 कम होगा ना, तब 0। ना टोटल, हाँ हाँ तब ना एक लास्ट में आएगा। ठीक है ठीक है, 1। ठीक है, टोटल 6 डिजिट होना चाहिए मतलब। और यहाँ पे टोटल 8 को सुनना और एक 1। एक्चुअल में ये ऐसा है, तो आप जोड़ लो कौन ज्यादा कौन बड़ा। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, तो सच कहना आप पहले नर्सरी में नाम लिखो, फिर वहां से फिर से स्टडी स्टार्ट करो। आप मतलब पीछे कुछ छोड़ा है, कोई पीछे आपको बुला रहा है, जाओ। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई पीछे आपको बुला रहा है, आप आवाज नहीं सुन रहे उसकी, जाओ एक बार पीछे, वहां से पढ़ के आना है ये। अभी आप बस इतना याद रखो, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -9 और 1 में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 1 मीटर है, उससे उससे छोटा 10 की पावर -6 है, और सबसे छोटा ये नैनो। अब ये 10 की पावर -9 है, और इसी को सुनना, इसी को एक बार अगर ऐसा आपको लिखा मिल जाए कि 10 की पावर -6, तो इसी को बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर। ऐसे ये माइक्रो का रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसी को बोलते हैं 1 नैनोमीटर। इसी को बोलते हैं 1 नैनोमीटर। क्लियर? ये काम आएगा अभी, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ये काम आएगा अभी, ये काम आएगा अभी, ये अभी बहुत काम आएगा। अब एक डिजिट और ले लेते हैं, नहीं एक डिजिट और ले लेते हैं, ले ही लेते हैं। इसको मिटा लेते हैं पहले, इसको मिटा लेते हैं। चलिए आपके सामने फिर एक डिजिट लिखा जा रहा है कंपैरिजन के नाम पर। ठीक है, आपको बताना है 2 मीटर, ठीक है, 10 की पावर -6, एक मिनट, 2 मीटर, 10 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, लो 1400 नैनोमीटर। चलो बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन है? बस इतना ही बता दो। शिवानंद तुम ही बताओ। 1 मिनट सर। लग गया लंका। मुझे पता था ये अब ये फंस जाएंगे धीरे धीरे। 2 मीटर ही होगा सर। 2 मीटर सबसे बड़ा होगा? यस सोच सर। लो, सोच लो एक बार। यस सर, सोच ली। अच्छा ये कह रहा है कि 2 मीटर सबसे बड़ा होगा। अभिषेक को क्या लग रहा है? अभी हम सही गलत बाद में बोलेंगे। अभिषेक को क्या लग रहा है? सर 2 ही मीटर। अरे भाई आज 1400 लिखा है, तुमको टू टू और 1400 में बड़ा 2 लगता है जी? सर क्योंकि सर नैनोमीटर में 10 पे पावर -6 रहता है, तो 1 यहाँ नैनोमीटर 1400 लिखा है, समझ रहे हो? 1400 और 2 में तुमको में। बड़ा सर 2 1400 में लगता फिर है। -6 आ जाएगा ना सर, अच्छा वो क्यों आ जाएगा? क्योंकि सर 1 नैनोमीटर में अच्छा 1 नवीन तुमको पावर क्या लगता है? -6 मीटर होता है। नवीन तुमको क्या लगता है कि 2 हाँ और 1400 में कौन बड़ा है? 2 सर, 2 मीटर है सर, वो 1400 देखो नैनोमीटर है। 2 और 14 में ये 2 को बड़ा बता रहा है, 2 और 1400 में 2 को बड़ा बता रहा है। सर यूनिट के हिसाब से बोले। नहीं मैंने तो 2 और 1400 पूछा ना। हाँ तो उसमें 1400 सर बड़ा है।
आज कह रहे हैं मास्टर क्या पी के आया पता नहीं है। इसमें तो 1400 ही भरा है यार, लेकिन यहाँ यूनिट लिखा है, यहाँ यूनिट लिखा है, यहाँ मीटर लिख रखा है, ये दो अकेले में नहीं, यहाँ मीटर लिख रखा है और यहाँ नैनोमीटर लिख रखा है। इस नैनोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जब आप देखिए जब कंपैरिजन करते हैं ना तो सिमिलर यूनिट में कंपैरिजन करते हैं, या तो आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो दोनों नैनो नैनो हो जाएगा, तब आप कंपेयर कीजिए तो फिर ये पॉइंट में चला जाएगा, तो फिर वो छोटा हो जाएगा। सॉरी सॉरी, मतलब कि दोनों को आप क्या कर लीजिए, नैनो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो नैनो में मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसमें आप उलझेंगे। तो इसको क्या करिए आप 1400 गुना 10 की पावर माइनस नैनो है 9 लगा लीजिए। अब आप इसको कन्वर्ट कीजिए तो पॉइंट में चला जाएगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो 2 मीटर बड़ा है। इसी के बीच में सारा यूनिट आ गया, यानी कि अगर हम ऑर्डर जमाना चाहें तो यूं है ऑर्डर, ये 2 मीटर सबसे बड़ी, 10 नैनोमीटर उससे बड़ी, 30 नैनोमीटर उससे बड़ी, सॉरी 2 मीटर सबसे बड़ी, 10 नैनोमीटर उससे छोटी। अब देखिए नो सर गलत है आप सर। एक मिनट रुक जाओ, उससे एक मिनट रुक जाओ ना। 40 ना 2 मीटर सबसे बड़ी, उससे छोटी 10 नैनोमीटर, राइट, रुकना है अभी, उससे छोटी 10 नैनोमीटर। अब इन सब में मुझे ऑर्डर अरेंज करना है, गलत नहीं है, यहाँ मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है, कि 2 मीटर और 10 नैनोमीटर में 2 मीटर बड़ी है, क्या गलत है इसमें? सर वो 1400 बड़ा है 10 नैनोमीटर से। अरे हम यहाँ कह रहे हैं यार, डब्बा घेर दिए, पहले ये देखो ना, 2 Yes, sir. मीटर वहाँ और सही 10 यही तो बोल रहे हैं ना, रुक जाओ ना, विलाल वाले डब्बा को अलग से बताएंगे। इसमें पहले देखो, अब जैसे यार 2 मीटर 1400 नैनोमीटर से जब बड़ी थी, तो 2 मीटर 10 नैनोमीटर से भी तो बड़ी ही होगी ना यार, मैं ये कह रहा हूँ। अब आता है सेम यूनिट में कंपैरिजन, सेम यूनिट यहाँ रहा, ये 10 नैनोमीटर से लेके जो ये 1400 है, ये सब के सब सेम यूनिट में है। अब ये ब्लू वाली ऑर्डर गलत हो जाएगी यहाँ पे, तो आप इसमें क्या बताओगे ऑर्डर, कि सबसे बड़ी 1400, 700 उससे छोटी, 300 से छोटी और 300 से छोटी। लो ये तुम गलत बता रहे थे तो सही हो, हाँ ये ब्लू वाली ऑर्डर गलत लिखा गई थी, इसका ऑर्डर ये रहा। अब कहने का मतलब ये है कि आप तो बस इतना याद रखो कि मीटर सबसे बड़ी यूनिट होगी, उसके बाद नैनोमीटर सॉरी माइक्रोमीटर उससे छोटी और नैनोमीटर सबसे छोटी। आप तो बस अगर इतना पकड़ लिए तो हमारा यहाँ काम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अरे बोलो हर कोई हाथ खड़ा करो। चलो तो अब ये सब चीज लिखना नहीं है नोट्स में, ये सब बेसिक्स था, मैंने समझा दिया। अब हम आते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वहां पे उस लटेर टाइप का कोई खास चीज नहीं होता लपेटने के लिए। पता है वो लेटर एक्चुअल में कौन है? वो लेटर हिस्टोन प्रोटीन, वो लेटर हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है प्रोकैरियोट्स, वहां क्या होता है, वहां होता है उसके बदले में पॉलीअमीन। तो वो अच्छे से कंडेंस नहीं कर पाता है डीएनए को, जैसे तैसे कर देता है, और जैसे तैसे करके सेल के अंदर एक कोने में लपेट कर रख देता है, ऐसे इस टाइप से। और जहां पर वो साइटोप्लाज्म में वो लपेट कर रखा रहता है जैसे तैसे, उस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोइड, उस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए का पैकेजिंग बहुत अच्छे से होता है। और कैसे होता है, आइए अब हम समझने की करते हैं कोशिश। लगातार चाहिए मुझे आधा घंटा, क्या हमारे पास समय है? नो सर कितना है? 21 मिनट खत्म हो चुका है ये टाइम तुम कहाँ से देखते हो जी? सर। टाइमर ऊपर में ला सकते शो हैं करता है सर। कहाँ है टाइमर? सर वो सेटिंग में मीटिंग जाके सेटिंग ऑन में करना जाइएगा पड़ेगा। स्टार्टिंग में। 1 मिनट में कहाँ पे? आप जब भी मीटिंग स्टार्ट करते हैं ना, हाँ उससे पहले एक सेटिंग का बना रहता है, उसमें जाके जनरल में जाइएगा तो वहां पे ओ, शो टाइमर आता है वहां सेटिंग से। करना पड़ता है। यस सर। अरे यार तो ये मैं सेटिंग कर लूंगा यार, पहले मुझे बताओ कैसे कैसे सर करना अभी है। भी कर सकते हैं, अभी भी आप अभी कर सकते कहाँ हैं। कहाँ है कहाँ है? सर आप पहले बैक कीजिए। बैक करें, स्क्रीन हटा दें? यस सर। हटाए, ठीक है। अब फिर बैक कीजिए एक बार। अब बैक करेंगे तो मीटिंग खत्म हो जाएगा ना? नहीं होगा सर, होम बैक पेज आएगा, जूम का होम पेज आएगा। ऐसे? ये तो गैलरी आया। नहीं सर, जूम पेज, जूम रुको का जो पहले मेन हमको ऑफिशियल होम। रिकॉर्डिंग सेव कर लेने दो, नहीं मेरे चक्कर में रिकॉर्डिंग ना चला जाए।